82। तहलील, घोलना, हल करना, टू डिजोल्व। पेज नंबर 582 पे सबसे ऊपर है तहलील। तहलील किसे कहते हैं? घोलना। ठीक है, घोलने में एक्चुअली क्या होता है, किसी ठोस चीज को या ठोस दवा को जब किसी लिक्विड में घोला जाता है, तो वो जो ठोस होता है, जब उसको घोला जाता है, वो जो ठोस होता है, कुछ देर के बाद वो दिखाई देना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो घुल जाता है। किसमें? लिक्विड में, द्रव में, बहने वाली चीज में। ठीक है। जैसे कि चीनी या शक्कर को अगर पानी में डाल करके किसी डंडी से, किसी चमचे से या किसी छड़ी से अगर घुमाएंगे, तो थोड़ी देर के बाद चीनी या शक्कर उसमें दिखाई देनी बंद हो जाएगी, और वहां पे क्या दिखाई देगा? सिर्फ पानी पानी दिखाई देगा। ठीक है। फिर जब इतनी मोटी सी चीज थी, चीनी का शरबत ही बनाना था, तो उसको इतना ज्यादा अहमियत क्यों दी गई? देखिए, ऐसे ही कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ वजह होती है। हर चीज जो है वो पानी में घुलनशील नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तेल में घुलती हैं, आप पानी में कितना भी डाल दो उनको, वो नहीं घुलती। वो पानी में मिल जाएंगी, मिल करके फिर जैसे ही आप पानी, मान लीजिए एक कोई बड़ा सा बर्तन है, उसमें लेकर के आप पानी में डाल करके घुमा रहे हैं, जब तक घुमा रहे हैं वो उसमें तैरती रहेगी, जैसे ही आप घुमाना छोड़ दोगे थोड़ी देर के बाद नीचे बैठ जाएगी। इसका मतलब वो पानी में घुली नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पानी में नहीं घुलती, केवल तेल में घुलती हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो ना पानी में घुलती, ना तेल में घुलती, शराब में घुलती है। ठीक है। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कपूर और गंधक जो है ये पानी में नहीं घुलते। आप कितना भी कोशिश कर लो, कपूर और गंधक को पानी में नहीं घुलेगा। किसमें घुलेगा? तेल में घुलेगा। ठीक है। चीनी और शक्कर पानी में घुल जाते हैं। एक चीज होती है राल, वो शराब में घुलती है, ना वो तेल में घुलती, ना वो पानी में घुलती। कितनी कोशिश करो जो मिलाने की, नहीं मिलेगी। राल जो है वो शराब में घुलती है। ठीक है। तो कोई ठोस चीज जब किसी द्रव चीज में डाल करके मिलाने का प्रयास किया जाता है, तो कुछ चीजें मिल जाती हैं, कुछ नहीं मिलती। कुछ पानी में घुलनशील होती हैं, कुछ ऑयल यानी कि तेल में घुलनशील होती हैं, और कुछ शराब में घुलनशील होती हैं। किसी जामिद ठोस चीज को किसी सयाल यानी कि लिक्विड द्रव में ऐसे मिलाना कि जामिद यानी कि ठोस चीज, जैसे कि चीनी क्या है? एक ठोस चीज है। शक्कर क्या है? ठोस चीज है। जब उसे पानी में डालेंगे तो जामिद यानी कि ठोस चीज, जामिद किसे कहते हैं? ठोस को बोलते हैं चीज। सयाल, सयाल किसको कहते हैं? द्रव को, पानी को, जितनी भी बहने वाली चीज है सबको सयाल यानी कि द्रव, लिक्विड बोलते हैं। ठीक है। में घुल जाए। ठीक है। कुछ चीजें पानी में घुलनशील होती हैं, उनको वाटर सोल्यूबल कहते हैं। कुछ चीजें यानी कि कुछ दवाएं तेल में घुलनशील होती हैं, उनको फैट या ऑयल में घुलनशील होती है। एक्चुअली फैट जो है वो भी एक तरह का तेल ही होता है। ठीक है। इसीलिए इंसान में आग बहुत जल्दी लग जाती है। ठीक है। इंसान में आग इसलिए जल्दी लग जाती है क्योंकि जो उसके अंदर फैट जमा होती है, वो फैट जैसे ही आग पकड़ती है, फिर इंसान जो है धू धू करके जलने लग जाता है। ठीक है। यानी कि इंसान के अंदर ही तेल है, एक तरीके से इंसान के अंदर ही ऑयल है। तो फैट भी जो है वो ऑयल यानी कि तेल ही मानी जाती है। ठीक है। घुलनशील होती है। कई बार देखिए, जो चीज घुली हुई होती है, घुल जाती है, उसको महलूल कहते हैं, विलियन। हिंदी में विलियन, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था 12वीं क्लास में कि विलियन। ठीक है। विलियन कहते हैं घुली हुई एक तरीके से शरबत को। ठीक है। तो कई बार बारीक पिसी हुई चीज को भी महलूल बोलते हैं। वैसे घुली हुई चीज को यानी कि शरबत को महलूल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पॉइंट नोटेड, पॉइंट बी नोटेड, यानी कि इसको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है। क्या? कि कई बार बारीक पिसी हुई सफूफ यानी कि पाउडर को भी महलूल कह देते हैं। हालांकि महलूल किसे कहते हैं? महलूल कहते हैं किसी शरबत को जिसके अंदर कोई जो है ठोस चीज डाल करके घोल दी गई है, उसको महलूल कहते हैं। ठीक है। या गंधक को तेल में डाल करके घोल देंगे तो गंधक घुल गई, उसको भी महलूल कह देंगे। लेकिन बारीक पिसे हुए पाउडर को भी महलूल कह देते हैं, और एग्जामिनर इसी तरह के सवाल पुटअप करता है। इसीलिए बाकी सब मैंने नीले पेन से लिखा, और ये पॉइंट मैंने ब्लैक पेन से लिखा, ताकि आपको लगे कि ये थोड़ा सा स्पेशल है, इसलिए अलग पेन से लिखा। जी। एक चीज होती है अजाबत, अजाबत कहते हैं पिघलाना। ठीक है। मेल्टिंग, मेल्टिंग किसी जामिद यानी कि ठोस
ठोस या नीम जामिद यानी कि अर्ध ठोस को गर्मी से पिघलाया जाता है, जैसे मरहम हुआ, लाख हुआ, मोम। इन चीजों को क्या कर किया जाता है? पिघलाते हैं। ठीक, कैसे? गर्मी के संपर्क में ला करके। कौन कौन सी चीजें हैं ये? अर्ध ठोस या अर्ध ठोस। ठोस को जामिद कहते हैं, अर्ध ठोस को नीम जामिद कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि नीम के मायने क्या होते हैं? आधा अधूरे के होते हैं। नीम जामिद यानी कि आधा अधूरा ठोस और आधा अधूरा लिक्विड। ठीक है, तो कौन सी चीजें हैं? मरहम है, लाख है, मोम। ये चीजें क्या होती है? गर्मी पा करके एकदम जो है पिघल जाती हैं। अजाबत यानी कि पिघलना, मेल्टिंग हो जाती है। अजाबत के मैंने याद रखना है आपको, पिघलना होता है। अजाबत यानी कि पिघलना। तबख, तबख कहते हैं पकाना। और गली यानी कि उबालना कहते हैं बॉयलिंग, डिकॉक्शन। देखिए, पकाना और उबालना वैसे तो लगता है कि दोनों एक ही चीज होगी, लेकिन एक चीज नहीं। ठीक है, पकाना, मान लीजिए आपने किसी चीज को जो है चूल्हे पे रखा, चूल्हे पे रख करके गर्म किया। मान लीजिए आपने दूध को चूल्हे पे रख दिया, ठीक है, और दूध को चूल्हे पे रख के आपने गर्म किया और उसमें उबाल आने से पहले ही उतार लिया, तो वो पक तो गया। गर्म तो आपने कर दिया, लेकिन वो उबला नहीं। ठीक है, उबालना अलग होता है, पकाना अलग होता है। ठीक है, और उबालना का क्या होता है? जब उसके अंदर खद्दे लगने लग जाते हैं, यानी कि वो उछल कूद उसमें शुरू हो जाती है। यानी कि ये तो हुई आम जबान। और जो केमिस्ट्री की जबान है, जो साइंस की जबान है, वो ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी में उबाल शुरू हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर, सेंटीग्रेड पर पानी जो है वो उबलने लग जाता है। वो तापमान जिस पर कोई लिक्विड, कोई सयाल उबलने लग जाता है, उसका उसका उबलने वाला तापमान कहलाता है। ठीक है, वो तापमान जिस पे कोई सयाल जो है उबलने, जैसे कि पानी जो है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलने लग जाता है। ठीक है, तो उबलना एक अलग चीज हुई, उबलना एक अलग चीज हुई, और पकाना एक अलग चीज हुई। जी। तबक के मैंने पकाना, जिसको डिकॉक्शन भी बोलते हैं, और गली के मैंने उबालना यानी कि बॉयलिंग। जी। किसी चीज यानी दवा को पकाना तबक कहलाता है, और किसी चीज में खद्दा यानी कि उबाल लगाना, जोश देना, इसको जोश देना भी कहते हैं। ठीक है, तो उबालने को जोश देना भी कहते हैं। जी। और उबालने को गली भी कहते हैं। आपने सुना होगा मुगली घुंटी 555। महिलाएं जो हैं, औरतें जो हैं, वो औरतें जो छोटे छोटे बच्चे जिनके यहाँ होते हैं, अपने बच्चों को देती हैं, ताकि बच्चे के पेट में जो है डाइजेशन सही से होता रहे। ठीक है, मुगली घुंटी। एक्चुअली जो मुगली है, मुगली का मुंह हटा दो तो क्या बना? गली। गली के मैंने पकाना। ठीक है, यानी कि जो मुगली होती है, मुगली, देखो, मुगली होती है, मुगली से मुंह हटा दो तो क्या बना? गली। और गली के माने होता है क्या? उबालना, यानी कि खद्दा लगाना। ठीक है, तो मुगली यानी कि खद्दा लगाई हुई, यानी कि पकाई हुई, यानी कि जोशांदा। मुगली घुंटी 555 क्या है? कि जोशांदा है। दवाइयों को इकट्ठी कर करके पानी में डाल दिया गया, पानी में डाल करके क्या किया गया? उसके अंदर खद्दा वद्दा लगाया गया। जब वो पक गए, जब वो मतलब जितना पानी रखा, जब उसका आधा रह गया, छान करके उसको अलग कर लिया गया। उसके बाद उसमें जो है, जब वो थोड़ा टेम्परेचर उसका कम हो गया, चीनी मिला दी ताकि बच्चे जो है उसको उल्टी ना करें। ये मुगली गुंटी 555 बन गया। उन लोगों ने ब्रांड जो है वो अपना जो है रजिस्टर्ड कराया हुआ है, मुगली गुंटी 555। जी। तो मुगली किसको कहते हैं? मुगली कहते हैं जोशांदे को, जिसमें मुफरद दवाइयों को, देसी दवाइयों को पानी में डाल करके उबाला जाता है, और उन दवाइयों का असर पानी में आ जाता है। ठीक है, फिर उसके अंदर जितना जायके के मुताबिक चीनी वीनी, शहद वगैरह मिला लेते हैं, जिससे कि वो पीने में बुरा ना लगे, आराम से बच्चे पी लें। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को जो है अगर मीठी लगेगी तो वो चस चस करके पी लेंगे, वरना जो है वो अपना जीभ से बाहर निकाल देंगे। जी। तो मुगली किसको कहते हैं? मुगली जो है वो गली से बना है, गली के मैंने उबालना है, और मुगली गली, मुगली जिसको उबाल दिया गया हो, जिसको जो है मतलब जोशांदा बनाया गया हो, तो मुगली घुंटी 555 क्या है? एक जोशांदा है, आपको याद रहना चाहिए। गली के मैंने उबालना। नका या नुको, नका भी लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में, नुका भी आ सकता है। इसका मायने होता है भिगोना, इन्फ्यूजन। देखिए, एक होता है गली यानी कि जोशांदा, गनी गली यानी कि जोशांदा, जो अभी हमने तबक में पढ़ा है। एक होता है नुकू या नकी। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं कि उनको रात को पानी में डुबो करके रख दो,
आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए, ये जो चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप किसी अत्तार के पास, किसी पंसारी के पास गए और वहां जाकर के आपने बता दिया कि आपने जो है यूनानी का जो है डिग्री की हुई है, तो वो आपसे इस चीज पे पूछ सकता है। ज्यादातर इस टॉपिक को बहुत ज्यादा पूछते हैं वो लोग, ठीक है। कुछ दवाइयों को, यूनानी दवाइयों को, जड़ी बूटियों को पानी में डाल करके शाम में रख देते हैं भिगो करके, और सुबह उस पानी को जो है बिना खद्दा लगाए, बिना उबाल लगाए ऐसे ही पिला देते हैं छान करके। उसको जोशांदा नहीं कहते, जोशांदा उसको कहते हैं जिसके अंदर उबाल लगाना, उस जिसमें उबालना, जिसको गर्म करना, जिसमें खद्दा लगाना, जिसको जोश देना जरूरी है, उसको बोलते हैं जोशांदा। और जिसमें जो है उबालते नहीं है, जिसको बस शाम को जो है दवाइयों को पानी में डाल करके रखा और पूरी रात रखी रही और सुबह को जो है मतलब छान करके पी लिया। तो जिसमें उबालते हैं उसको जोशांदा बोलते हैं, गली बोलते हैं, और जिसमें उबालते नहीं है उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई जो है मतलब आप लोग लिखोगे, मैं इंपॉर्टेंट लिखना भूल गया हूं, आप लोग लिख लेना, ठीक है। ये जो नका या नुकू है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें खद्दा लगाते हैं, उबाल लगाते हैं, उसको गली या मुगली या जोशांदा कहते हैं। और जिसमें खद्दा नहीं लगाते, ऐसे ही शाम को जो है रखा और सुबह को पी लिया, उसको क्या बोलते हैं? नका बोलते हैं, नुका बोलते हैं, या खैसांदा बोलते हैं। और एग्जाम में जो पूछा जाता है वो खैसांदा, खैसांदा के ही नाम से ज्यादातर पूछा जाता है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना भाई, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट लिख, इसको इंपॉर्टेंट नहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना। खैसांदा कहा जाता है। जोशांदे में और खैसांदे में फर्क, जोशांदा जिसमें खद्दा लगाया गया हो, और खैसांदा जिसमें खद्दा वगैरह उबाल नहीं दिया, बस वो शाम को रखा पानी में डाल करके सुबह छान करके पी लिया। जी, तो ये फर्क है दोनों के अंदर, जोशानदे के अंदर अंदर और खैसानदे के अंदर। अब एक पॉइंट इसके अंदर और निकल रहा था, इसलिए वो नीले ब्लैक पेन से लिख दिया। कभी कभी दवा को भिगोकर गर्म जगह पर रखते हैं। कभी क्या करते हैं, देखिए, दवा को जो है भिगो दिया, सुबह ही भिगो दिया, और दोपहर में जो है उसको थोड़ी देर धूप में रख दिया। हालांकि उसके नीचे आग, उसमें उबाल नहीं दिया, क्योंकि धूप में कोई, मान लिया आप धूप में रख दें दवाई को, तो उसमें उबाल थोड़ी आ जाएगा। और जब उबाल नहीं आएगा तो वो गली नहीं होगा, मुगली नहीं होगा, और जो मुगली नहीं होगा तो जो शांता नहीं बनेगा। कई बार क्या करते हैं जो यूनानी डॉक्टर हैं, वो बोल देते हैं कि इस दवा को आप थोड़ी देर के लिए धूप में रख देना, आधे घंटे। उससे क्या होता है, ताकि दवा का ज्यादा असर पानी में आ जाए। उसमें उबाल नहीं लगाते, बस ये बोल देते हैं कि सुबह ही डाल लेना, शाम के टाइम पीना आपको, सुबह ही भिगो लेना, दोपहर में थोड़ी देर के लिए दूध में भी रख देना। क्यों? ताकि दवा का ज्यादा से ज्यादा असर किस में आ जाए? पानी में आ जाए। लेकिन उनका मतलब वहां पे उबालना बिल्कुल नहीं होता। जब उनका मतलब वहां पे उबालना नहीं होता, फिर ये जोशांदा नहीं कहलाएगा, ये खैसांदा ही कहलाएगा, ठीक है। और ये जो अमल है, ये जो काम है, ये जो विधि है, जिसमें किसी दवा को कुछ देर के लिए पानी में डाल करके धूप में रख देते हैं या गर्मी में रख देते हैं, इसका मतलब चूल्हे पे रखने का बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है धूप वगैरह में रख देना, ठीक है। तो ये अमल, इसको हजम कहते हैं। हजम, वैसे तो हजम के मायने क्या होता है? डाइजेस्ट होना, डाइजेस्ट होना, पच जाना, ठीक है, खाने का, वहां पे हजम का इस्तेमाल होता है। लेकिन इस अमल को भी हजम कहते हैं, जब किसी खैसानदे को धूप में सिर्फ इसीलिए रख देते हैं ताकि उसका अच्छा सा दवाई का पानी में आ जाए। तो इसको जो है हजम कह देते हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। जी, हालांकि ये एक खैसानदाई है। अब आगे पेज नंबर 583 पे जो है 22 नंबर पॉइंट पे आ जाइए। तहबीब, दानेदार पाउडर या सफूफ बनाना, ग्रेनुलेशन। ठीक है, क्या होता है? जिन दवाओं का सफूफ यानी कि पाउडर बनाना आसान ना हो, उनका जो है ग्रेनुलेशन यानी कि दानेदार, एक्चुअली तहबीब, तहबीब जो बना है हब से बना है। हब उस गोली को बोलते हैं जो कि साइज में बिल्कुल गोल होती हो। पुरुष उस गोली को बोलते हैं जो कि चपटी हो। तो तहबीब किससे बना? हब से बना। हब के मैंने गोली, यानी कि तहबीब का मतलब ये होता है ऐसा पाउडर जो कि ग्रेनुलेशन फॉर्म में होता है, यानी कि दानेदार होता है, बारीक नहीं होता बल्कि दानेदार होता है, ठीक है। तहबीब हब से बना है, जिसके मैंने गोली के हैं। तहबीब के मैंने दानेदार, दानेदार पाउडर, ठीक है। उन दवाइयों को जिनको पीसना आसान ना हो, उनको दानेदार पाउडर में बदल लेते हैं, ठीक है। और कई बार जो है यूनानी डॉक्टर इसलिए भी दानेदार में बदलते हैं क्योंकि कुछ दवाइयों को दानेदार ही बनाना होता है, ठीक है।
वो अगर उनको चाहे पीस सकते हैं और पीस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनको दानेदार इसलिए बनाना होता है क्योंकि वो चाहते हैं कि ये पेट में जो है एकदम पेट में ही हजम होनी शुरू ना हो जाए, थोड़ा दाना है तो आगे आंत में जाके, मतलब ये चाहते हैं कि ये थोड़ा आगे जा करके डिजोल्व हो, ये और कई और मकसद भी होते हैं। ठीक है। जिन दवाओं का बारीक सफूफ बनाना आसान नहीं होता उनका दरदरा सफूफ बना लेते हैं। अब एक बात, इससे पहले हमने एक जगह पढ़ा था बुर्द, बुर्द यानी कि बुरादा। ठीक है। देखिए वो बुरादा था, बुरादा भी उन्हीं चीजों का बनाते हैं जिनको सफूफ बनाना यानी कि पाउडर बनाना जिनका आसान नहीं होता, उनका बुर्द बना लेते हैं यानी कि बुरादा बना लेते हैं। ठीक है। और तहबीब यानी कि दानेदार पाउडर भी उन्हीं दवाओं का बनाते हैं जिनको ज्यादा पीसना, ज्यादा बारीक पाउडर बनाना जिनका आसान नहीं होता। लेकिन वहां पे बुरादा बनता है, बुरादा एक अलग चीज होती है, और यहाँ पे दानेदार पाउडर बनता है। वो बुरादा है, बुर्द के माने बुरादा है, और यहाँ पे तहबीब के माने जो है दानेदार पाउडर। इस चीज को थोड़ा समझ के रखना। इकला एक अगली जो क्या कहते हैं, अगला जो पॉइंट है वो इकला है। अगली जो इस्तिलाह है वो इकला है। इकला कहते हैं खार निकालना, नमक निकालना, साल्ट प्रिपेयरिंग, साल्ट बनाना, नमक बनाना। देखिए नमक बनाने का क्या मतलब होता है। गांधी जी ने जो है दांडी यात्रा की थी नमक बनाने के लिए। जब अंग्रेजों ने नमक महंगा कर दिया तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने दांडी यात्रा की नमक बनाने के लिए। क्या किया, अपने सब समर्थकों को लेकर के गए समंदर के किनारे और उन्हें बताया भाई बात ऐसी है, नमक बनाइए। कैसे, जो समंदर का पानी होता है वो खारा होता है, उसमें नमक होता है, तो उसको क्या बना, क्यारियां बनाई समंदर के किनारे, मतलब छोटी छोटी मेंढ देकर के क्यारियां बना ली, उनमें समंदर का पानी भर दिया। और ऊपर से गर्मी पड़ रही थी और कुछ जो समंदर के किनारे रेत होता है वो जल्दी पानी को पी लेता है, रही सही कसर जो है वो सूरज पूरी कर देता है। तो जैसे पानी भरा उसको रोक क्यारियां बना दिया, पानी आया छाल लग करके, ठीक है, तो उसको इकट्ठा कर लिया। कुछ देर के बाद पानी नीचे एब्जॉर्ब हो गया, सफेद सफेद सा नमक ऊपर रह गया, उसको इकट्ठा कर लिया। इस तरीके से महात्मा गांधी ने जो है अपने समर्थकों के साथ मिलकर के, जब भारतवर्ष में अंग्रेजों ने नमक महंगा कर दिया था, इसके ऊपर टैक्स लगा दिया था, तो उन्होंने आंदोलन किया था दांडी यात्रा। ठीक है जी। तो इकला मैं क्यों बता रहा हूं इस चीज को, ताकि आपको याद हो जाए, वरना मुझे कोई इतिहास पढ़ाना इस समय आपको मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको ये जो है यूनानी पढ़ा रहा हूं, लेकिन जब एक चीज को दूसरी चीज से कोरिलेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो आसान हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपके पास इतिहास भी है 50 नंबर में, कई चीजें हैं, इतिहास है, भूगोल है, हिंदी है, इंग्लिश है, ट्रांसलेशन पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, जीके हैं। तो हो सकता है आपको यही पूछ लिया जाए तो आप कहोगे लो जी सर ने जब 50 नंबर की भी और तैयारी करवा दी। ठीक है। वो दवाएं जिनमें नमकीन नमक वाला हिस्सा काफी मात्रा में होता है। देखिए कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है कि उनके उनमें नमकीन वाला उनमें जो है उनके अंदर नमक, नमक नमकीन वाला जो हिस्सा होता है, नमक वाला जो हिस्सा काफी मात्रा में होता है। ठीक है। ऐसी दवाइयों का क्या करते हैं, पहले उनको सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद उनको जला लेते हैं। जब वो जल करके राख हो जाती है, फिर उस राख को जो है किसी भिगोने में, किसी बड़े बर्तन में डाल करके अच्छे से घुमा देते हैं, डंडे वंडे से कैसे भी। अब जब वो घूम जाता है अच्छे से, उस राख को, वो जो दवाई को जला करके राख बनाई थी उसको जब घोल देते हैं, तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, पानी ऊपर घूमने लग जाता है, राख नीचे बैठ जाती है। जैसे ही राख नीचे बैठ जाती है, जो ऊपर का पानी होता है उसको किसी दूसरे बर्तन में निथाड़ लेते हैं। ठीक है। और वो जो नीचे राख वाख सी है उसको एक तरफ रख देते हैं, जो पानी पानी है वो दूसरे बर्तन में। अब उसके बाद क्या करते हैं, वो जो पानी है उसमें क्या होता है, नमक। उस पानी के नीचे फिर आग लगा करके उसको पानी को सुखा लेते हैं, पानी उड़ जाता है और उसमें जो है नमक नमक बच जाता है। समझ में आ रही है बात कैसे। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिनके अंदर नमकीन वाले जो अंश है, जो नमक वाला अंश है वो बहुत ज्यादा होता है। नमक निकालने का तरीका ये है कि पहले उनको सुखा देते हैं, सुखा के उनको जला करके राख बना देते हैं, फिर किसी भिगोने भिगोने में प्लास्टिक के किसी बर्तन में जो है अच्छे से उसको घुमा लेते हैं पानी में डाल करके। तो पानी में जब वो घूमने लग जाता है खूब अच्छे से, थोड़ी देर वेट करते हैं, जब राख नीचे बैठ जाती है, पानी पानी ऊपर तैरने लग जाता है, पानी को दूसरे बर्तन में जो है पावर कर लेते हैं, उड़ेल लेते हैं, राख एक तरफ रह जाती है, राख को उठा के फेंक देते हैं। और वो जो पानी है उस पानी को फिर चूल्हे पर रख करके जब जलाते हैं तो पानी उड़ जाता है भाप बन के करके, और उस पानी से क्या निकल जाती है, नमक निकलता है। ऐसे किन किन चीजों का नमक निकालते हैं, जवा खार यानी कि जौ का नमक, और सबसे ज्यादा जो मशहूर है वो मूली खार, मूली का नमक बनाते हैं ऐसे।
ठीक है। चिरचिटा खार, चिरचिटे का बनाते हैं। मूली खार, मूली का नमक बनाते हैं जो कि हाजिम है, मूली भी हाजिम है तो उसका नमक भी हाजिम है। ठीक है। तो चिरचिटा खार बनाया जाता है, मूली खार बनाया जाता है, जवा खार यानी कि जौ का नमक बनाया जाता है। नमक बाकायदा देखने में वो नमक लगता है, जबान पे ऐसे रख के टच करते हैं तो टेस्ट जो है वो नमक का आता है। ठीक है। जी, वो दवाएं जिनमें नमकीन यानी कि नमक वाला हिस्सा काफी मात्रा में होता है, उनको जलाकर राख बनाकर पानी में घोल देते हैं, जिससे नमक वाला हिस्सा पानी में आ जाता है। पानी के निथार कर अलग कर लेते हैं, जिससे उस पानी को, मतलब वही जो बातें मैंने बताई हैं सारी की सारी। ठीक है। अब उसके बाद आता है तबलोर। तबलोर कहते हैं, तबलोर कल में बनाना, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल फॉर्म। क्रिस्टल का नाम आपने सुना होगा, यानी कि टुकड़े टुकड़े बनना एक तरीके से। ठीक है। इस विधि में कुछ स्पेशल दवाओं की कलमें बनाई जाती हैं। सबकी सारी दवाइयों की कलमें नहीं बनती, कुछ स्पेशल दवाइयाँ होती हैं उनकी कलमें बनती हैं। ठीक है। जैसे शोरा है, गंधक है। ठीक है। इनको क्या करते हैं, पानी में मिलाकर उसके नीचे आग जला देते हैं। आग जलाने के, पानी हुआ, गंधक हुआ, इनको पानी में मिला देते हैं। उसके बाद फिर घोल बन गया, घोल को आग पे रख करके जो है उसमें क्या करते हैं, नीचे आग लगा देते हैं तो पानी सूख जाता है। और वहां क्रिस्टल यानी कि क्या कहते हैं, शोरा या गंधक, दोनों को मिलाकर नहीं, अलग अलग। अगर शोरा को मिलाया गया तो शोरा के क्रिस्टल यानी कि टुकड़े बन जाते हैं बाद में। और गंधक को मिलाकर पानी में अगर खद्दा लगाया गया है तो पानी उड़ गया और गंधक के नीचे क्रिस्टल मिलेंगे, क्योंकि गंधक जो है वो पानी में घुलनशील तो है नहीं, तो मिल जाएगी लेकिन घुलेगी नहीं। और बाद में जब खद्दा लगाएंगे तो क्या होगा, पानी उड़ जाएगा और गंधक के टुकड़े बन जाएंगे, क्रिस्टल्स बन जाएंगे। तो क्रिस्टलाइजेशन भी कई बार किया जाता है, जिसको तबलोर कहते हैं, जिसमें शोरा या गंधक की कलमें बन जाती हैं। कुछ दवाओं को गर्म करने की भी जरूरत नहीं होती, कुछ दवाएं ऐसी होती है उनके कलमें अपने आप ही बन जाती है, उनको गर्म करने की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है। और बगैर गर्म किए हुए कलमें बन जाती है। कुछ दवाएं तरसेब, तरसीब यानी तरसेब हमने पढ़ा था, तलछट यानी कि नीचे बैठ जाना। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं कि उनको जो है पानी में घुमाया और घुमाने के बाद रख दिया, जब नीचे तलछट बनी तो नीचे वो आपस में जुड़ जुड़ के तलछट यानी कि उनके क्रिस्टल बन जाते हैं। ठीक है। कुछ दवाएं कुदरती तौर पर ही कल में बन जाती है, जैसे एक दवाई है जिसका नाम है बिलोर, बिल्लोर भी कहते हैं। और बिल्लोर जो है वो अपने आप ही कुदरत की तरफ से, प्रकृति की तरफ से ही वो क्रिस्टल्स में मिलती है। ठीक है। क्रिस्टल फॉर्म में होती है वो अपने आप ही। क्रिस्टल यानी कि टुकड़े 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 से, जैसे कि मान लीजिए, जैसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल कैसे बताऊं मैं आपको, जैसे नमक मान लीजिए, नमक के जैसे टुकड़े होते हैं ना, बस ऐसे समझ लीजिए आप। तो उसके टुकड़े टुकड़े होती हैं, उसकी चपटे चपटे टुकड़े बन जाते हैं उसके। बिल्लोर एक ऐसी दवाई है जिसके टुकड़े यानी कि जिसके क्रिस्टल यानी कि तबलोर उसका अपने आप बन जाते हैं, कुदरती तौर से वो होती ही इसीलिए तबलोर के मैंने कलमे बनाना है, यानी कि टुकड़े टुकड़े बनाना है। ठीक है। जी आप जो है क्या कहते हैं, नमक हुआ, फिटकरी, फिटकरी जैसे कि आपने देखा होगा फिटकरी के क्रिस्टल्स होते हैं। जी। तो बिलोर एक ऐसी दवाई है जिसका कुदरती ही उसकी कलमें होती हैं बनी हुई, यानी कि चपटी चपटे टुकड़े से होती है। उसके बाद क्या है, तकशीर। तकशीर, ये बिलोर जो है इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, लिख लेना भाई, बिलोर जो है इंपॉर्टेंट। तकशीर, तकशीर कहते हैं पपड़ी या छिलका बनाना। ठीक है। देखिए, पपड़ी या छिलका बनाना क्या होता है, कई बार इस अमल में सबसे पहले दवा का गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है, फिर उस घोल को किसी हमवार यानी कि एक सार किसी बर्तन में जिसमें हो तो उसमें फैला लिया जाता है। उसके बाद जब वो सूख जाते हैं उसको चाकू वगैरह से काट करके जो है उसके क्या कहते हैं, पीसीज बना लेते हैं। जैसे कि आपने अगर किसी ने अगर गुड़ बनता हुआ देखा हो कोल्हू में, अगर किसी ने गुड़, तो वो जो है वो तकशीर से ही बनता है। कैसे, पहले जो है गन्ने को पकाते हैं, पकाने के बाद जो है एक चाक होता है, एक चौड़ा चाक होता है, उसके ऊपर जो है उस पकते पकते रस को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद उसको वो फैल जाता है, उसके ऊपर रस पका हुआ रस। उसके बाद थोड़ी देर वेट करते हैं, वो क्या करता है, जम जाता है। जब वो जम जाता है फिर उसकी जो है पीसीज काट लेते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में दो तरह का गुड़ आता है। एक तरह का गुड़ तो वो आता है जिसकी टिकिया होती है, एक तरह का गुड़ क्या आता है जिसकी एक तरीके से मतलब पीसीज होते हैं बिल्कुल। तो जिसकी टिकिया होती है उसको क्या करते हैं, ऐसे किसी, ऐसे एक मतलब लकड़ी की वो बनवा के रखते हैं, ऐसे कर करके, मतलब ऐसे हाथ में ले ले करके उसको थोड़ा सा गोल गोल सी शक्ल सी दे देते हैं, तो वो तो गुड़ की भेली बन जाती है। और मैं आपको बताऊं, एक तरीका क्या होता है कि उसकी भेली नहीं बनाते, सीधा सीधा ऐसे ऐसे काटा, बर्फी की तरह जैसे बर्फी काटते हैं, बर्फी भी एक्चुअली तकशीर से ही बनती है। ठीक है।
वो जो मावा वगैरह होता है सारा उसको फिर फैला देते हैं, फैलाने के बाद जो उसको काट लेते हैं बिल्कुल एकदम चकोर, और उसके बाद जो है वो बर्फी बन जाती है। इसी तरीके से आपने देखा होगा गुड़, एक तो भेली होती है उसे छोड़ दीजिए, ठीक है, भेली का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हालांकि भेली भी तकसीर से ही बनती है, लेकिन आप उससे भी अच्छा ये समझिए कि कुछ कई कई बार कई जगह क्या होता है, उसको सीधा का सीधा चाक के ऊपर काट लेते हैं, जो रस जो रस ठंडा हो गया है, जो डाला गया था मतलब बड़े बड़े कढ़ाइयों में से चाक के ऊपर, जो वहां पड़ा पड़ा ठंडा हो गया, फिर उसको जो है पीसीज में काट लेते हैं। और मार्केट में कई जगह गुड़ के जो है वो पीसीज ही आते हैं, चकोर पीसीज आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से किसी दवाई का पहले घोल बनाना, घोल बना करके उसको जो है फिर फैला लेना, फिर उसको बराबर हिस्सों में काट लेना, ये अमल तकशीर कहलाता है। आपने देखा होगा पहले जो बड़ी बूढ़ी अम्माएं माएँ होती थी, वो अपने बच्चे को जो है क्या करती थी, वो शक्कर की चाशनी बना के उसमें शक्कर की चाशनी बना करके उसमें चावल का आटा मिला करके उसको गूंद करके अच्छे से, और फिर जो है उसको परात वगैरह तसले वगैरह में डाल करके अच्छे से बिल्कुल उसको, जब वो जम जाता था फिर उसको काट काट करके बच्चों को देती थी। कई जगह उसको पंजीरी बोलते हैं, कई जगह कुछ और नाम से बोलते हैं। तो ये वो तरीका था जिसको तकशीर बोलते हैं, ठीक है। क्या करती थी जो हमारी बड़ी माएँ थी, जो वो क्या करती थी, पहले शक्कर की चाशनी बनाई, शक्कर शक्कर को पानी में उबाला, जब वो गाढ़ा बन गया बहुत अच्छे से, फिर उसमें जो है आटे को पहले भून लिया, गेहूं क्या कहते हैं जो धान का, सॉरी, हाँ जो धान का यानी कि चावल का आटा, उसको पहले भून लिया ताकि कच्चा ना रहे, और फिर उस भुने हुए आटे को जो है उसमें डाल देते थे चाशनी में, फिर उसको अच्छे से गूंथ लिया, और गूंथने के बाद किसी बर्तन में ऐसे ऐसे बराबर फैला लेते थे। कुछ देर के बाद सूख जाता था तो उसकी बराबर पीस काट लेते थे, और उससे जो है इस अमल को तकशीर कहते इस अमल को क्या कहते हैं, तकशीर कहते हैं जी। पपड़ी बनाना भी कहते हैं। कत्था इसी तरीके से तैयार किया जाता है। आपने अगर देखा हो किसी को पान खाते हुए, तो कत्थे का क्या करते हैं, कत्थे को दुकान से लेते हैं, उसके बाद किसी में डुबो करके रखते हैं, ठीक है। एक तरफ चूना होता है, एक तरफ कत्था होता है। चूने का काम क्या क्या होता है, काटना। कत्थे का काम देखो, कमाल की बात सुनो, थोड़ा सा बता दूं। चूने का काम क्या है, काटना। कत्थे का काम क्या है, जोड़ना। और दोनों को एक साथ खाते हैं, किसमें, पान में रख करके। तो मैं किस लिए बता रहा हूँ कि जो कत्था है, कत्था जो है, कत्था भी ऐसे ही तकशीर से ही हासिल किया जाता है। कत्थे के इसी तरह कत्थे के बाकायदा जो है पीसीज आते हैं, फिर उनको पानी वानी में घोल करके उसका घोल बना लेते हैं, ठीक है। फिर उससे अपना लगा लगा करके पान, जी। तो कत्था भी जो है वो तकशीर से बनता है, इसको ये ध्यान रखना। अहराक, अहराक कहते हैं जलाने, टू बर्न, जला देना, ठीक है। किसी दवा को आग में जला देना और जला के राख बना देना या कोयला बना देना अहराक कहलाता है, जलाना कहलाता है, मुहर्रक कहलाता है। यानी कि जिस दवा को जला देते हैं उसको मुहर्रक कहते हैं या सोख्ता कहते हैं। जिस दवा को जला देते हैं उसको मुहर्रक कहते हैं या सोख्ता कहते हैं। इसमें तैयार की जाती है सरतान मुहर्रक और असफंज मुहर्रक। आपने देखा होगा पानी में केकड़े हो जाते हैं, ठीक है। केकड़े केकड़े जो हो जाते हैं पानी में, हिंदी में कर्क बोलते हैं उसको, कर्क, ठीक है। तो कर्क को यूनानी में सरतान बोलते हैं, इंग्लिश में कैंसर बोलते हैं। तो जो पानी का जानवर है जिसको केकड़ा बोलते हैं, ठीक है, उसको इतना उसको एक्चुअली ज्यादातर वो कहाँ इस्तेमाल होता है, टीबी जैसे बीमारियों में इस्तेमाल होता है। तो उसको इतना जलाते हैं, इतना जलाते हैं कि उसको जला करके बिल्कुल कोयले जैसा, राख जैसा बना देते हैं। तो उस जले हुए केकड़े को, क्योंकि केकड़े को सरतान कहते हैं, ठीक है। और तो सरतान मुहर्रक यानी कि जला हुआ केकड़ा, ठीक है। इसको फिर दवा के तौर से टीबी वगैरह के मरीजों को इस्तेमाल कराते हैं। अस्फंज मुहर्रक, जला हुआ अस्पंज, ठीक है। ये दोनों ही इस तरह एक जैसी ही दवाइयां हैं, और ये बिल्कुल जला करके राख कर दी जाती है, कोयले जैसी कर दी जाती है। तो अहराक के माने जलाना। उसके बाद है तकलीस। तकलीस के बारे में सुनिए। तकलीस जो है वो अहराक से भी ज्यादा आग दी जाती है, क्योंकि अहराक में तो कोयला जलाया जाता है। इसमें तकलीस में देखिए, आपने देखा होगा जो कोयले होते हैं ना लकड़ी के, उनसे सर्दी में सेक लेते हैं। आपने देखा होगा जो कोयले होते हैं, कोयले सर्दी में भट्टी वगैरह में, अंगीठी वगैरह में सेक लेते हैं, तो क्या बनती है, सफेद सफेद राख बनती है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ दवाओं को इतना गर्म किया जाता है, इतना जलाया जाता है कि पहले उनकी राख बनती है, उनका कोयला बनता है, और उसके बाद जो है वो सफेद 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 बन जाता है, और इसी को भस्म करना बोल देते हैं।
या भस्म बोल देते हैं। आपने सुना होगा लोह भस्म, लोहे की भस्म आती है, ठीक है, डाबर कई अलग अलग कंपनियों की आती है, झंडू की ज्यादातर इस तरह की दवाई बहुत, जो झंडू कंपनी है उसकी इस तरह की दवाइयां ज्यादातर आती हैं। ठीक है, तो लोह भस्म हुआ, स्वर्ण भस्म हुआ, यानी कि उसमें सोने को जला करके बिल्कुल पहले उसको कोयला बनाया जाता है, और फिर अंदर ही अंदर जो है वो मतलब क्या बन जाता है, सफेद राख बन जाता है। ठीक है, वो भस्म होती है। ठीक है, एक्चुअली ये किसी हांडी में बंद करके किया जाता है, और इतना जला दिया जाता है कि उससे आगे जलाने की गुंजाइश नहीं होती, वो भस्म हो जाता है एक तरीके से। भस्म के मतलब होता है नेस्त नाबूद हो जाना, खत्म हो जाना। ठीक है, यानी कि अगर स्वर्ण भस्म है तो सोने को बिल्कुल जला के खत्म कर दिया जाता है। ठीक है जी। तो भस्म यानी कि तकलीस या कुश्ता बनाना। देखिए, जिसे भस्म कहते हैं हिंदी में, उसको यूनानी में कुश्ता कहते हैं, कुश्ता बनाना। ठीक है, जिस तरीके से जो कि कुछ लोह भस्म है, लोह भस्म को यूनानी वालों ने भी बनाया है। उन्होंने कुश्ता फौलाद के नाम से बनाया है। आयुर्वेद वालों ने लोह भस्म के नाम से बनाया है, वही चीज है, एक चीज है, बिल्कुल अलग नहीं है। और यूनानी वालों ने कुश्ता फौलाद के नाम से बनाया है। फौलाद को लोहा कहते हैं। ठीक है, लोह को लोहा कहते हैं, और फौलाद को भी लोह कहते हैं जी। इसमें दवा को जलाकर चूने के जैसा बिल्कुल सफेद बना देते हैं, जिसे भस्म कुश्ता या मुकल्लस कहते हैं। इनका ये नाम याद रखने हैं भाई। ठीक है, भस्म कुश्ता या मुकल्लस कहते हैं जी, ये भी इंपॉर्टेंट है जी। अब तहमीस, तहमीस जो है, तहमीस के मायने होते हैं भूनना, यानी कि रिफेक्शन। तहमीस के मायने क्या होता है, भूनना। देखिए, एक चीज होती है अहराक, जला करके कोयला अहराक बना देना। एक चीज होता है तकलीस, यानी कि भस्म बना देना, कुश्ता बना देना। ये सबसे खतरनाक जला देना है। कौन सा? ये जो भस्म बनाना है या कुश्ता बनाना है, ये सबसे खतरनाक तरीके से जला देना है। यानी कि इतना जलाना कि पहले उसका कोयला बने, वो फिर कोयला भी जल जाए और उसका बिल्कुल सफेद राख बन जाए। और अहराक जो है वो इससे थोड़ा कम जलाना है, यानी कि जहां कोयला बन जाए या राख बन जाए। और तहमीस जो है वो इन अहराक से भी कम जलाना। इसमें एक्चुअली जलाना मकसद नहीं होता। इसमें मकसद क्या होता है, इसमें मकसद होता है कि थोड़ा सा जो है ना, उसके अंदर भरभराहट सी आ जाए। ठीक है, जैसे कि चने को भूनते हैं, भूनना मतलब उसको ना कोयला बनाना मकसद होता, ना राख बनाना मकसद होता। एक्चुअली उसको अच्छे से वो सूख जाए, करकरारा सा हो जाए, और जो है हल्का सा उसके अंदर आंच सी लग जाए, ताकि उसको पीस करके सफूफ बनाना, यानी कि पाउडर बनाना दवा को आसान हो जाए। और चूंकि दवा को कितनी भूनी जाती है, दवाओं को इतना ही भुना जाता है जितना चने को भुना जाता है। तो इसीलिए इसको तहमीस बोल देते हैं। एक्चुअली तहमीस बना है हम्स से, और हम्स के मायने है चना। हम्स के मायने क्या है? चना। ठीक है, ये जो चना होता है इसको हम्स बोल देते हैं। तो जितना चने को भूनते हैं, जितनी आंच चने को देते हैं, इतनी ही आंच उस दवा को देते हैं जिसको भूनना मकसद होता है। ठीक है, तो चने से चूंकि मिलती जुलता मामला है, इसलिए इसको तहमीस कहते हैं। और जिस दवा को भूनते हैं उसको मुहम्मस बोलते हैं। भुनी हुई दवा को मुहम्मस बोलते हैं। ठीक है, आब रेशम मुहम्मस यानी कि भुना हुआ आब रेशम। अफ्यून मुहम्मस यानी कि भुना हुआ अफ्यून। और अफ्यून मुहम्मसी, अफ्यून मुदब्बर होता है। अफ्यून को इस्तेमाल कराने से पहले उसको मुहम्मस, यानी कि उसको बिरिया, इसको बिरिया करना भी कहते हैं, या उसको भूनना, भून लेते हैं। इसमें दवा में इसमें दवा को भुना जाता है, लेकिन सोख्ता कोयला नहीं किया जाता। ठीक है, इतनी ज्यादा इसमें हल्की सी आंच देनी होती है। इसमें तहमीस में दवा को सुखाना मकसद होता है, पीसने लायक बनाना मकसद होता है। जिस दवा को भुना जाता है उसकी कुव्वत काबजा, यानी कि वो टाइट हो जाती है। आपने देखा होगा जब चना भुन जाता है तो वो कुव्वत काबजा, यानी कि वो और टाइट हो जाता है। ठीक है, दवा टाइट हो जाती है। भुनी हुई चीज को मुहम्मस कहते हैं या बिरिया कहते हैं। मुहम्मस भी कहते हैं या बिरिया कहते हैं, जिस चीज को भून दिया गया हो। ठीक है, अब एक पॉइंट इसमें आगे है कि अरबी भाषा में हम चने को कहते हैं, अरबी भाषा में हम चने को कहते हैं। जितना चने को भूनते हैं उतना ही इस विधि, यानी कि इस अमल में दवाई को भुना जाता है। इसलिए ही इस अमल को तहमीस कहते हैं, और जिस दवा को भूनते हैं उसको मुहम्मस, अफ्यून मुहम्मस, भुनी हुई अफ्यून, और आबरेशम मुहम्मस, भुनी हुई आबरेशम। ठीक है जी। आज यहीं तक, बाकी कल देखेंगे। अब मैं जो है इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं और आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूं। जिसको जो भी पूछना है वो पूछ सकता है।